नमस्कार दोस्तों, आज है 13 अप्रैल 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती को मायावती करेंगी बड़ा शक्ति प्रदर्शन, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी साथ आ सकते हैं। इस खबर को सुनकर विपक्ष में हड़कंप मच गया है। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, अंबेडकर जयंती को लेकर बीएसपी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर बीएसपी ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बड़े स्तर पर रैली और कार्यक्रमों की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने निर्देश दिया है कि हर जिला स्तर पर कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुटें। इसका मकसद साफ है, 2027 चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाना और दलित वोट बैंक को फिर से मजबूती से जोड़ना। दूसरी बड़ी खबर, संगठन को मजबूत करने के लिए नई रणनीति लागू। मायावती ने हाल ही में पार्टी के जोनल और सेक्टर स्तर के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और पुराने कार्यकर्ताओं को वापस जोड़ने पर जोर दिया गया। खास बात यह है कि युवाओं और नए चेहरों को भी तेजी से जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि बीएसपी की ग्राउंड पकड़ मजबूत हो सके। तीसरी बड़ी खबर, विपक्षी दलों पर सीधा हमला। बीजेपी और एसपी दोनों निशाने पर मायावती ने अपने हालिया बयान में नरेंद्र मोदी की सरकार और अखिलेश यादव की राजनीति दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों के मुद्दों को केवल चुनावी समय पर उठाया जाता है, जबकि बीएसपी ही एकमात्र पार्टी है जो इन वर्गों के लिए लगातार काम करती है। चौथी बड़ी खबर, गठबंधन को लेकर बड़ा संकेत लेकिन स्पष्टता नहीं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि बीएसपी आने वाले चुनावों में किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। हालांकि मायावती ने अभी तक किसी भी पार्टी के साथ खुलकर गठबंधन की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा है कि बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम है, लेकिन राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। पांचवीं बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर बीएसपी की नई रणनीति शुरू। अब बीएसपी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा सक्रिय हो रही है। मायावती के निर्देश पर पार्टी ने सोशल मीडिया टीम को मजबूत किया है, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने की योजना है। खास तौर पर युवाओं को जोड़ने के लिए नए कंटेंट और कैंपेन तैयार किए जा रहे हैं। छठी बड़ी खबर, टिकट वितरण को लेकर सख्त संकेत। मायावती ने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में टिकट केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनकी छवि साफ सुथरी होगी और जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जनाधार होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी अब विनिंग कैंडिडेट फॉर्मूले पर काम करेगी, जिसमें जातीय समीकरण के साथ साथ उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ भी देखी जाएगी। सातवीं बड़ी खबर, दलित वोट बैंक को वापस लाने पर फोकस। हाल के चुनावों में बीएसपी का वोट शेयर कम हुआ है, जिसे लेकर मायावती काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि वे गांव-गांव जाकर दलित समाज के बीच संवाद बढ़ाएं और उन्हें बीएसपी की नीतियों और पुराने कामों की याद दिलाएं। यह रणनीति 2027 चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आठवीं बड़ी खबर, कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को घेरा। मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने हाल की कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में अपराध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और सरकार केवल आंकड़ों के जरिए छवि सुधारने की कोशिश कर रही है। नौवीं बड़ी खबर, बीएसपी के पुराने नेताओं की वापसी की चर्चा तेज। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक बीएसपी के कुछ पुराने और प्रभावशाली नेता फिर से पार्टी में वापसी कर सकते हैं। मायावती खुद इस प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं ताकि पार्टी को मजबूत करने के लिए अनुभवी चेहरों को फिर से जोड़ा जा सके। 10वीं आखिरी और अहम खबर, क्या वाकई कल अंबेडकर जयंती के मौके पर देश की राजनीति में ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? क्या मायावती और नरेंद्र मोदी एक ही मंच पर नजर आ सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष के लिए इसका क्या मतलब होगा? सोचिए जरा। एक तरफ बहुजन राजनीति की सबसे बड़ी नेता मायावती और दूसरी तरफ
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों एक साथ एक ही मंच पर, और वो भी उस दिन जब पूरा देश B.R. आम्बेडकर याद कर रहा होगा। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं होगा, ये एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी हो सकता है। सूत्रों की माने तो 14 अप्रैल को देश भर में अंबेडकर जयंती के मौके पर बड़े बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। हर पार्टी इस दिन को अपने तरीके से मनाती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग नजर आ रहा है, क्योंकि चर्चा इस बात की है कि कुछ खास मंचों पर बड़े नेताओं की मौजूदगी एक साथ देखने को मिल सकती है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ संयोग होगा या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? मायावती लंबे समय से दलित राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा रही हैं। उनका पूरा राजनीतिक सफर B.R. आम्बेडकर के विचारों पर आधारित रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी पिछले कुछ वर्षों में अंबेडकर को लेकर काफी सक्रिय दिखे हैं, चाहे वो स्मारकों का निर्माण हो या उनकी जयंती पर बड़े कार्यक्रम। ऐसे में अगर ये दोनों नेता एक साथ नजर आते हैं तो ये सीधा संदेश होगा कि दलित राजनीति अब एक नए मोड़ पर पहुंच रही है, और यही वजह है कि विपक्ष में हलचल तेज हो गई है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? सीधे तौर पर उन पार्टियों पर जो खुद को दलित और पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी बताती हैं। खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब जरा इस पूरे खेल को गहराई से समझते हैं। राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ कह जाती हैं। अगर मंच पर मायावती और मोदी साथ दिखते हैं तो वो सिर्फ एक फोटो नहीं होगी, वो एक संदेश होगा। एक ऐसा संदेश जो सीधे सीधे 2027 के चुनावों की तरफ इशारा करेगा। और यही वजह है कि विपक्ष पहले से ही सतर्क हो गया है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सॉफ्ट सिग्नल हो सकता है, यानी बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देना। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? देखिए, राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता। मायावती हमेशा से अपनी स्वतंत्र लाइन पर चलने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कई बार साफ किया है कि बीएसपी किसी के दबाव में नहीं आती। वहीं मोदी की राजनीति भी अपने तरीके से चलती है। तो फिर ये दोनों एक साथ कैसे? यही सवाल हर किसी के मन में है। कुछ लोग इसे सिर्फ संयोग बता रहे हैं कि अंबेडकर जयंती पर बड़े नेता अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम में शामिल होते हैं और अगर कहीं उनका टाइम मैच हो गया तो वो एक साथ भी दिख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे आने वाले समय की राजनीति का ट्रेलर मान रहे हैं। सोचिए, अगर दलित वोट बैंक जो पहले से बटा हुआ है उसमें एक नई दिशा बनती है तो इसका फायदा किसे होगा? सीधा जवाब है, जिसके पास मजबूत रणनीति होगी। मायावती के लिए यह मौका है अपने पुराने वोट बैंक को फिर से मजबूत करने का। वहीं मोदी के लिए यह एक मौका हो सकता है अपने सामाजिक समीकरण को और मजबूत करने का। और यही वजह है कि यह खबर इतनी बड़ी बन गई है। अब जरा जनता के नजरिए से देखें। आम लोगों के लिए यह एक दिलचस्प पल होगा, क्योंकि उन्होंने अब तक इन दोनों नेताओं को अलग अलग मंचों पर देखा है। अगर ये साथ आते हैं तो लोगों के बीच एक नई चर्चा शुरू हो जाएगी। सोशल मीडिया पर पहले से ही इसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कोई इसे नई राजनीति की शुरुआत बता रहा है तो कोई इसे सिर्फ एक इवेंट कहकर नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो कल ही साफ होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये दोनों नेता साथ आते हैं तो क्या ये गठबंधन की शुरुआत होगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऐसा हुआ तो भारतीय राजनीति में एक नई कहानी लिखी जाएगी। और अगर नहीं हुआ तब भी ये चर्चा बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि इसने पहले ही एक मैसेज दे दिया है कि आने वाले चुनावों में कुछ बड़ा होने वाला है। तो तैयार रहिए, क्योंकि कल का दिन सिर्फ अंबेडकर जयंती नहीं होगा। वो दिन हो सकता है जब राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो जाए, या फिर एक ऐसा दिन जो कई सवाल छोड़ जाए, जिनके जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। अब नजरें टिकी हैं 14 अप्रैल पर। देखते हैं, इतिहास बनता है या सिर्फ एक और राजनीतिक कहानी बनकर रह जाता है।